हिंदुत्व को, सनातन को पुनर्परिभाषित करने वाले महान स्वामी विवेकानंद जी, आपको प्रणाम करता हूं। मंचासीन विभूतियों में माता सरस्वती के मानस पुत्र हमारे बीच विराजमान है। ये मंच की शोभा देखते ही बनती है, जहाँ की 2 प्रोफेसर और 1 डॉक्टर एक साथ मौजूद हैं। हमारे आदरणीय परम आदरणीय ओमपाल जी लीडर, आदरणीय अंगद सर और हमारे मुख्य अतिथि शिक्षाविद आदरणीय राय सर, आदरणीय चंद्रभान जी हम सबके सम्मानीय, और श्री महेंद्र केडिया जी आयोजक, और झारसुगुड़ा और उड़ीसा में मेरे जो संरक्षक है, मेरे जो पैट्रन है और मेरे जो लोकल गार्जियन है गांधी फैमिली के आदरणीय अशोक गांधी जी, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। समस्त सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं माता सरस्वती की वंदना, अब मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूं, माता सरस्वती की वंदना जो आदरणीय अंगद सर ने की उसके बाद, लेकिन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। और मंचीय प्रोटोकॉल में यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाएगी तो आप सबसे क्षमा चाहूंगा। मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन। ज्ञान और विज्ञान तुझसे, विद्या बुद्धि दान तुझसे, ज्ञान और विज्ञान तुझसे, विद्या बुद्धि दान तुझसे। हे चंद्रिका हे चंद्रवदना, सब मान और सम्मान तुझसे, सब मान और सम्मान तुझसे। माता सरस्वती की कृपा है, हम लोगों को यहाँ पर ये मान सम्मान मिल रहा है, ये सब उनके लिए है। मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन। सप्त सुर का ज्ञान तुझसे, संगीत का संधान तुझसे, सप्त सुर का ज्ञान तुझसे, संगीत का संधान तुझसे। हे भारती हे सरस्वती, राग सुर और तान तुझसे, राग सुर और तान तुझसे। मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन। वाणी का वैभव है तुझसे, लेखनी लालित्य तुझसे, वाणी का वैभव है तुझसे, लेखनी लालित्य तुझसे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, संपूर्ण ये साहित्य तुझसे, संपूर्ण ये साहित्य तुझसे। मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन। आपके ध्यान चाहूंगा सर, स्वागत। धर्म और सब मर्म तुझसे, श्लोक ऋचा और मंत्र तुझसे, धर्म और सब मर्म तुझसे, श्लोक ऋचा और मंत्र तुझसे। हे चंद्रकांत भुवनेश्वरी, सृष्टि के सब ग्रंथ तुझसे, सृष्टि के सब ग्रंथ तुझसे। मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन। गीत काव्य और बंद तुझसे, अलंकार रस छंद तुझसे, बहुत सुंदर। गीत काव्य और बंद तुझसे, अलंकार रस छंद तुझसे। वागेश्वरी है श्वेत वर्णा, 64 कला के रंग तुझसे, 64 कला के रंग तुझसे। मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन। अंतिम पंक्तियां हैं महोदय, स्वागत। मेरी लेखनी में वास तेरा, वाणी में आभास तेरा, मेरी लेखनी में वास तेरा, वाणी में आभास तेरा। हे मालिनी सुरवंदिता, शीश पर सदा हाथ तेरा, शीश पर सदा हाथ तेरा,
शीश पर सदा हाथ तेरा, मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन, मां शारदे शत शत नमन। बहुत सुंदर। एक बार मां सरस्वती के नाम से जोरदार तालियों से आगाज करें, जरा ऊर्जा मिले हमारे सोने साथ को। मैं जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया, मैं कोयला खदानों में काम करता हूं, कार्मिक प्रबंधक के पद पर। यहाँ जो हम ये आवाज सुन रहे हैं, ये चमक दमक, ये रोशनी, इस रोशनी के पीछे कितना काला अंधेरा है, कितने लोगों की, कोल इंडिया के 3,20,000 मजदूर और अधिकारी, और इसके अलावा बहुत सारे कोयला कंपनियों के लोग दिन रात लगे रहते हैं 24 घंटे, जिनके बारे में सब समाज को, सिविल सोसाइटी को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो सर, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक संस्था है, ना कंपनी है, ना केवल हिंदुस्तान की, विश्व की। तो हम यहाँ झारसुगुड़ा जिले में ऑपरेट करते हैं, सब लोगों को पता है जो लोकल है। तो मैं मंच को और हमारे सुधी श्रोताओं को एक बार कोयला खदान की सैर करना चाहूंगा। अगर आप लोग सैर करना चाहेंगे तो जोरदार तालियों से जवाब दीजिए। स्वागत है, स्वागत है। अंडरग्राउंड माइन में हमारे मजदूर कैसे काम करते हैं और उनका श्रम सीकर कैसे बहता है और फिर वो चमकता है, ये सब रोशनी के तौर पर। तो मैं चाहूंगा ये थोड़ा सर मैं ये चाहूंगा कि ये थोड़ा सा इग्नोर्ड एरिया है, ज्यादा इस सब समाज को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। जो लोग, हम लोग तो चूंकि झारसुगुड़ा जिले के हैं तो पता है कि कोयले की खदानें कैसी होती है। अंडरग्राउंड माइंस जी, भूमिगत कोयला खदान, उसके बारे में मैंने लिखा है सर जी। ये समर्पित है हमारे कोयला मजदूरों को। मेरी अपनी एक दुनिया है इस दुनिया के अंदर, मेरी अपनी एक दुनिया है इस दुनिया के अंदर, लंबी काली गहरी सुरंगे, इनका मैं सिकंदर, इनका मैं सिकंदर। वाह। प्रकृति का उपहार अनुपम, ऊर्जा का भंडार अन्यतम, प्रकृति का उपहार अनुपम, ऊर्जा का भंडार अनुपम, पर इसको बाहर लाना काम बहुत है दुष्कर, काम बहुत है दुष्कर। आगे सुनिए, हम लोग खदान के अंदर जा रहे हैं। पग पग बाधा पल पल खतरे, वाह। श्रम सीकर से देह तरबतर, पग पग बाधा पल पल खतरे, श्रम सीकर से देह तरबतर, चारों ओर धूल और शोर, फिर भी मैं जाता हूं अंदर, फिर भी मैं जाता हूं अंदर। ऑक्सीजन परसेंट बहुत कम रहता है सर, हम लोग 21% ऊपर रहती है, अंदर 19% ऑक्सीजन रहती है जी। प्राणवायु की कमी सी रहती, गर्मी अपनी कहानी कहती, प्राणवायु की कमी सी रहती, गर्मी अपनी कहानी कहती, छानी साइड जैसे राहु केतु, पर मन में पूनम का चंद्र, पर मन में पूनम का चंद्र। बहुत सुंदर। आगे देखिए, ना सूरज की चमक वहां पर, ना ही मंद पवन के झोंके, जो हम लोग बाहर एंजॉय करते हैं। ना सूरज की चमक वहां पर, ना ही मंद पवन के झोंके, बस टिम टिम करता कैप लैंप है, पर कोई बाधा मुझे न रोके, पर कोई बाधा मुझे न रोके। अंदर से जब वापस आते, बच्चों के चेहरे खिल जाते। आज जो ड्यूटी गया आएगा कुछ पक्का नहीं है। अंदर से जब वापस आते, बच्चों के चेहरे खिल जाते, माँ बाप की बूढ़ी आंखों में लाखों तारे झिलमिल करते, लाखों तारे झिलमिल करते। अब हमारा कुछ परिदृश्य देखिए। पर बाहर आने पर भी मुसीबतों का अंत नहीं है, पर बाहर आने पर भी मुसीबतों का अंत नहीं है, दीवारें जर्जर गंदगी का डर, हरदम रहता सेहत का डर, हरदम रहता सेहत का डर। हम लोगों की सामाजिक संरचना कोयला खदान की थोड़ी अलग होती है, उसका वर्णन है आगे पंक्तियों में। मधुशाला है साहूकार भी, ध्यान देंगे सर, मधुशाला है साहूकार भी, अपराधों के सरोकार भी, मधुशाला है साहूकार भी,
अपराधों के सरोकार भी है छोटी खुशियों के जुगनू, और दुखों के मझधार भी, और दुखों के मझधार भी। और अंतिम पंक्तियां हैं इस हमारे कोल इंडिया को लेकर के। लेकिन मैं इस देश का सूरज, इन तमाम मुसीबतों के बाद भी, लेकिन मैं इस देश का सूरज चीर अंधेरा रोज निकलता, लेकिन मैं इस देश का सूरज चीर अंधेरा रोज निकलता। वाह। कोयला खानों का मैं हीरा, देश को जगमग मैं ही करता, देश को जगमग मैं ही करता, देश को जगमग मैं ही करता। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद महोदय। यह हो। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक मजदूर की वो मानवता भरी एक कविता सुनाई, जो एक मजदूर अपना खून पसीना देकर हमारे लिए क्या क्या देने का काम करता है, हम चीजों से बहुत से अलग रहते हैं। ये जोरदार ताली अगर मजदूर के मन की बात की है, मजदूर की परिस्थिति की बात की है, तो प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियां। निश्चित रूप से